Hello students, welcome to class 6 and subject social science. ओके, तो क्लास 6 का हम सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 9 रीड कर रहे थे। यूनिट 2 सिविक्स का डाइवर्सिटी पढ़ा था हमने। डाइवर्सिटी का मीन्स होता है डिफरेंसेस, रीड किया था ना बच्चों हमने। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस पढ़ चुके थे, कास्ट एंड रिलीजन में डाइवर्सिटी पढ़ चुके थे, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके थे हम, और डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, और डाइवर्सिटी की नीड क्यों पड़ती है ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम आज स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो पेज नंबर 53 से, और टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ इन कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो उसमें क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह से स्ट्रेंथ का वर्क करती है कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। India has preserved its ancient civilization and never lost sight of the idols. इंडिया ने अपनी जो पुरानी सभ्यता है उसको प्रिजर्व करके रखा है, सुरक्षित करके रखा है, और कभी भी अपने जो आदर्श है, अपने जो सिद्धांत है, अपनी जो मर्यादाएं हैं उनको नहीं खोया है। हमारी कल्चर वैसी की वैसी है और बड़ी और फली फूली है पुराने समय से अभी तक, ठीक है ना। इंडिया कंटिन्यू टू लिव विथ सम ऑफ इट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़। इंडिया हमेशा अपने कुछ परंपरागत जो मूल्य हैं उनके साथ जीता आया है। इन द वर्ल्ड मेनी कंट्रीज आर ब्रेकिंग इनटू माइक्रो एंटाइटीज़, जबकि वर्ल्ड में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी माइक्रो एंटाइटीज़ में बट गए हैं, यानी इनकी छोटी छोटी संस्थाएं बन गई है। बट द इनहेबिटेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया शेयर अ कॉमन कल्चर। लेकिन हमारे इंडिया में जो डिफरेंट पार्ट के लोग हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं, उनकी सभी की एक कॉमन कल्चर है। इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेट इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ। इस तरह से इंडिया अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसको बताता है। दिस कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ दस एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट। और हमारे इंडिया की जो कल्चरल यूनिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर वी स्मिथ सेज दिस मोस्ट एसेंशियली फंडामेंटल इंडियन यूनिटी रेस्ट अपॉन the fact that the diverse people of India have developed a peculiar type of culture or civilization utterly different from any other type in the world. एक विद्वान है डॉक्टर वी स्मिथ, उन्होंने कहा है कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिटी है इंडिया की वो विभिन्न तरीके के डाइवर्स पीपल को साथ लेकर के चलती है, उनको विकास करती है एक पिकुलर टाइप में, खास टाइप की कल्चर में और ख़ास टाइप की सभ्यता के साथ, जो कि वर्ल्ड में किसी और अन्य कंट्री की नहीं है। तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत स्ट्रेंथ वाली है। इसके बारे में हम अब आगे रीड करते हैं। इन कंपोजिबल पेज नंबर 54 ओपन करेंगे आप। In composite culture has made India a truly vibrant and democratic country। और इस तरह की जो हमारी कंपोसाइट कल्चर है, जो संगठित कल्चर है, वो इंडिया को एक वाइब्रेंट कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। वाइब्रेंट का मीन्स बहुत विशाल, और डेमोक्रेटिक का मीन्स लोकतंत्र वाला। वेयर यूनिटी थ्राइव्स ऑन डाइवर्सिटी। ऐसा कंट्री जहाँ पर यूनिटी, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, यानी विभिन्नताओं में भी एकता है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो उसकी स्ट्रेंथ पर ही निर्भर करती है। अब हम चलते हैं कि जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी ऑफ द राइन। हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल फीचर है
वो हमारी डाइवर्सिटी को, हमारे स्टेट्स की डाइवर्सिटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से प्रभावित करता है। द जोग्राफिकल फीचर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ राइन। द ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, कल्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ एनी राइन। हमारे इंडिया की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने ड्रेसेस, हमारी फूड हैबिट्स, हमारी कल्चर्स और हमारी कस्टम्स को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड देयर फूड हैबिट डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ अ प्लेस। हमारे यहाँ की जो लोगों की लाइफ स्टाइल है और जो उनकी फूड हैबिट्स हैं, और वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर, किसी भी एक स्थान की। जैसे इन बंगाल एंड बिहार पीपल लाइक द प्रिपरेशन ऑफ राइस। बंगाल और बिहार के लोग राइस को ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज दीज स्टेट्स आर गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी। क्योंकि इन स्टेट्स के लोग अच्छी खेती कर लेते हैं, किसकी, पैडी की। पैडी मीन्स धान, और धान से निकलता है चावल। वहाँ पर एग्रीकल्चर पैडी की बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण वहाँ राइस बहुत अधिक खाए जाते हैं। तो ये हमारा जोग्राफिकल फीचर है। कश्मीरीज वियर लॉन्ग वूलन फिरान्स ड्यू टू कोल्ड राइन। और कश्मीर के जो लोग हैं, बहुत ठंडे इलाके हैं कश्मीर के, तो वहाँ के लोग लंबे लंबे वूलन वाले फिरॉन्स पहनते हैं, चोले बड़े बड़े। Thus, we see that geographical condition of a place have a deep impact on the lifestyle of the people. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जोग्राफिकल फीचर है डिफरेंट स्टेट्स का, वो हमारे इन लाइफ स्टाइल्स को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करता है। गर्म इलाकों में हम गर्म कपड़े, ठंडे इलाकों में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। हमारा कल्चर भी वैसा ही होता है और हमारी फूड हैबिट्स भी उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद ईस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम ओल्ड टाइम। पुराने समय से ही इंडिया के व्यापार के संबंध रहे हैं ईस्टर्न यूरोपियन देशों से। हाँ, मर्चेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया, सो स्ट्रेथन ट्रेड रिलेशन। बाहरी जो कंट्रीज़ हैं उनके व्यापारी हमारे इंडिया में आते थे, इस कारण से उनके साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशन है, व्यापारिक संबंध है, वो मजबूत हुए। मैनी किंग्स विद देयर नॉबल्स कैम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। कई राजा उनके बड़े बड़े अपने नॉबल्स, शाही लोगों के साथ, उत्तराधिकारियों के साथ आए और इंडिया में सेटल हो गए। दे हैड देयर ओन फैथ्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशन विद देम। और वो जब आए तो वो अपने साथ क्या लेके आए, उनके फेथ, उनके विश्वास, उनकी कल्चर लेके आए अपने साथ में, उनकी कुछ ट्रेडिशंस लेके आए, परंपराएं लेके आए। और वो परंपराएं क्या है, हमारे साथ समायोजित कर दी उन्होंने। जैसे बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म आर द रिलीजन ऑफ इंडिया एंड मोस्ट पॉपुलर इन अदर नेबरिंग एंड यूरोपियन कंट्रीज़। ये हमारे कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो हमारे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर हैं और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी ये बहुत पॉपुलर हैं। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज़्म लोग जो हैं, बुद्धिज़्म रिलीजन को पालने वाले, वो तिब्बत से वाया लद्दाख होते हुए आए। द अरब आल्सो यूज टू विजिट इंडियाज़ वेस्टर्न कोस्ट फॉर ट्रेड। और अरब के लोग जो हैं वो इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट से आए, पश्चिमी किनारे से ट्रेड करने के लिए, और सॉड द सीड ऑफ इस्लाम इन इंडिया। और आकर के हमारे इंडिया में उन्होंने इस्लाम का बीज बोया, यानी मुस्लिम संस्कृति को फैलाया। रोमन्स हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड एंड ब्रॉट क्रिश्चियनिटी विद देम। और रोमन्स जो हैं वो गुप्त वंश के टाइम पर हमारे इंडिया में आए व्यापार करने, और फिर आकर के उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को फैलाया, क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाया। तो इस तरह से हमारे कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण भी हमारी जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, वो
प्रभावित हुई। Thus by about 8th century इंडिया कैम इनटू कॉन्टेक्ट विद द डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर। इस प्रकार से 8th सेंचुरी में हमारी इंडिया में कई तरह के डिफरेंट रिलीजन्स आए, कई तरह के डिफरेंट कल्चर्स आई। सो द न्यू आइडियाज़ एंड कल्चर्स वर एक्सचेंज एंड हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इस तरह से नई नई कल्चर आने से, नई रिलीजन आने से न्यू आइडियाज़ आए, नई कल्चर आई और उन्होंने आकर के हमारी इंडियन सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल यूनिटी। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक और ज्योग्राफिकल मीन्स भौगोलिक जो हमारी एकता है वो कैसे है। इन एंशियंट पीरियड, पुराने समय में, इंडिया हैज़ रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यू टू जोग्राफिकल कंडीशन। इंडिया क्या है, अपनी जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से अदर कंट्रीज से अकेला पड़ जाता था। वो कैसे? द नेचुरल बाउंड्रीज हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। जो इसकी नेचुरल बाउंड्रीज हैं वो एशिया से इसको अलग करती है। और वो नेचुरल बाउंड्री क्या है? द हिमालयाज इन द नॉर्थ में तो क्या है, बड़े बड़े हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। द असम हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट में क्या है, असम की हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। द सुलेमान रेंजेस एंड अदर माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान रेंज हैं बड़ी बड़ी और माउंटेन्स हैं। ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट इन द साउथ, और साउथ में क्या है, सी है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है और सी है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये इन सब से क्या हो गया है, इंडिया ए सेपरेट यूनिट इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, एक अकेली इकाई बन गया है, यानी वो जनरली अदर कंट्रीज से बिल्कुल डिवाइड हो गया है, अलग हो गया है। कहने का मतलब पुराने समय की बात है ये, अब तो सब कुछ मिलजुल गए हैं। India had been considered as a single unit politically too, and in ancient period many rulers tried to rule over the whole India. इंडिया ने पॉलिटिकली रूप से भी एक सिंगल यूनिट को ही पाला है। पुराने समय में कई रूलर्स ने यहाँ पर आकर के रूल करने की कोशिश की। अशोका वाज वन ऑफ देम, उनमें से अशोका द ग्रेट एक था। ही कुड ब्रिंग ऑलमोस्ट द होल कंट्री अंडर हिज डोमिनेशन। वो पूरे कंट्री में अपने डोमिनेशन को लाने में सफल हुआ, अपना प्रभुत्व जमा लिया उसने। सम दिल्ली सुल्तान्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक हैड इन्वेडेड इंडिया टू कंकर द होल इंडिया। कुछ जो मुग़ल थे उन्होंने भी आकर इन्वेडेड किया, इंडिया पर चढ़ाई की और जीता होल इंडिया को। मुगल एम्परर अकबर एंड लेटर ऑन द ब्रिटिश रूलर गेव इंडिया पॉलिटिकली यूनिटी। बाद में फिर मुगल एम्परर अकबर आया और उसके बाद ब्रिटिश रूलर्स आए और इंडिया में एक पॉलिटिकल अपनी छाप छोड़ी। उसके बाद हम आते हैं, आफ्टर अचीविंग द इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ होल हैज़ बिन गवर्न बाय द सेम लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ब्रिटिश रूलर्स से हमको मुक्ति मिली उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और फिर सभी इंडिया में एक लॉ बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनती गई। Thus we see politically and geographically unity in इंडिया। इस प्रकार हम इंडिया में पॉलिटिकल और जोग्राफिकल यूनिटी को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट में, पैराग्राफ है अपना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी इतनी डाइवर्सिटीज़ के होते हुए भी, इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी, कल्चर की विभिन्नता, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, ड्रेसेस की डाइवर्सिटी, फूड हैबिट्स की डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इन सभी डाइवर्सिटीज़ के होते हुए भी हम सब यूनिटी में हैं, यानी एक हैं। हम सब क्या हैं, इंडियंस हैं। अब वो कैसे है, अब आप पढ़िए इसको। देर आर मैनी फैक्टर्स दैट प्रमोट यूनिटी ऑफ इंडिया, दीज आर, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी के होते हुए भी इंडिया को एक बनाए हुए हैं।
Geographical conditions have provided India singleness while it has physical, climatic and regional differences. हमारा जो जोग्राफिकल कंडीशन है और जो इंडिया की सिंगलनेस है वो फिजिकली क्लाइमेटिक अलग अलग डिफरेंसेस होते हुए भी हमारी जोग्राफिकल कंडीशन हमें एक बनाती है. इंडिया हैज़ कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ द होल कंट्री. इंडिया की कंटिन्यूस हिस्ट्री रही है पूरे देश में. पॉलिटिकली टू इंडिया इज़ वन यूनिट. और पॉलिटिकली भी इंडिया क्या है, एक ही यूनिट है. इन एंशियंट टाइम द राजाज एंड महाराजाज परफॉर्म्स अश्वमेध यज्ञ फॉर बिकमिंग चक्रवर्ती सम्राट. पुराने समय में भी राजा और महाराजा जो हुआ करते थे वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यानी पूरे भारत में राज करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे. आपको तो याद होगा राजा राम ने भी किया था, रामायण आपने देखी हो तो, ठीक है ना. आवर फ्रीडम स्ट्रगल शॉट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम के प्रति जो हमने स्ट्रगल किया, ब्रिटिश से हमने अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए जो स्ट्रगल किया हमारे लीडर्स ने, वो भी क्या दिखाती है कि हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना है. ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया वर यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर. उस समय जितनी भी कम्युनिटीज़ थी इंडिया में, जितने भी जाति समुदाय थे, वो सब एक हो गए थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए. देयर इज़ एन अंडरलाइंग कल्चर यूनिटी विच बाइंड्स इंडियन पीपुल. हमारे यहाँ पर एक अंडरलाइन कल्चरल यूनिटी भी है जो कि लोगों को बांधे रखती है. आवर रिलीजियस बुक्स, उनमें वो क्या क्या हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें, सेक्रेड रिवर्स, पवित्र नदियाँ जो लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है. इसके अलावा टेम्पल्स हैं बहुत सारे. चर्चेज, मॉस्क्यूज एंड गुरुद्वाराज आर रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ग्रेटली बाय अस ऑल. इन सभी के कारण हम सब एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं. मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, एक्समस, ईद एंड बैसाखी आर सेलिब्रेटेड कॉमनली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. बहुत सारे धार्मिक फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, दिवाली, होली, बैसाखी इत्यादि. तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में सभी हम लोग मिलजुल के मनाते हैं. ऑल इंडियन पीपल हैव सेम थिंकिंग अबाउट द मैरिज राइट्स. सभी जो इंडियन पीपल हैं मैरिज राइट्स के बारे में एक ही थिंकिंग रखते हैं. एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. और महिलाओं की पोजीशन सोसाइटी में बहुत अच्छी है, सभी इसके बारे में एक साथ सोचते हैं. वी आर ऑल बाउंड बाय अ कॉमन बॉन्ड. हम सभी एक कॉमन बॉन्ड से बंधे हुए हैं, द बॉन्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन. और ये बॉन्ड कौन सा है, एक इंडियन होने का, कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं. तो इस तरह से हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं. Thus, in spite of many diversities, the unity of the people, right from the Himalayas in the north to Rameshwaram in the south and from Assam in the east to the Ravi in the west, is an established fact. यानी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ के होते हुए भी हमारे लोगों की जो एकता है वो हिमालय से, राइट फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से लेकर के नॉर्थ में रामेश्वरम इन द साउथ, और साउथ में कहाँ तक, रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक. नॉर्थ में हिमालय से, साउथ में कन्याकुमारी तक, और असम, ईस्ट में असम से लेकर के वेस्ट में रावी, गुजरात, पंजाब आदि तक, है ना. तो ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हम फिर भी एक हैं. इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कंट्री है, ठीक है ना. द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस फेथ ऑफ द सिटीजन. और ये स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, अंतर नहीं करता है किसी के बीच, रिलीजियस फैक्ट के आधार पर किसी भी सिटीजन से कोई भेदभाव नहीं करता है. सभी धर्म एक समान हैं. अब आता है नीड फॉर इंटेग्रेशन. एकीकरण की आवश्यकता क्यों है. अवर कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. हमारा जो कंट्री है वो विकासशील कंट्री है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है. मैनी पीपल आर पुअर. कई लोग गरीब हैं. मैनी पीपल इलिटरेट. कुछ अनपढ़ भी हैं इंडिया में. वी हैव स्कैंट रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज भी कम हैं.
वी शुड नॉट प्रैक्टिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी ऑफ स्किल। हमारे यहाँ पर जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक विभिन्नताएं हैं, सामाजिक भेदभाव है जो कि इनइक्वलिटी के आधार पर हैं, स्किल के इनइक्वलिटी के आधार पर हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू गेट रिड अवर प्रिजुडिस बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। और हमारी जो प्रिजुडिस हैं, अंधविश्वास हैं, इग्नोरेंस के आधार पर, अज्ञानता के आधार पर कुछ अंधविश्वासों को, कुछ गलत परंपराओं को हम पाले हुए हैं, उनसे हमें गेट रिड, छुटकारा पाना चाहिए, छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए। तभी हम एकीकरण में या इंटीग्रेशन में बॉन्ड हो सकते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। तो समझा आपने कि इतने डिफरेंसेस होते हुए भी हम इंडियंस क्या हैं, यूनाइटेड हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही हम रीड करेंगे, फिर मिलेंगे। गुड बाय।